गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है ना रैशनल नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ अवर बुक फ्यूचरिस्टिक मैथमेटिक्स। प्लीज़ जिसने अभी तक परचेज़ नहीं कर ली है बुक को, प्लीज़ कर लीजिए बुक्स को परचेज़। स्कूल में जाकर मम्मी पापा में से किसी को भी भेजकर आप बुक्स को परचेज़ कर सकते हो। ओके, तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और आज हमारी रैशनल नंबर की ये लास्ट क्लास है। ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होती है तो प्लीज़ आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। आप अगर मुझे रिस्पॉन्स देते हैं कि इस पर एक रिवीजन वीडियो बनाया जाए तो एक रिवीजन वीडियो भी आ जाएगा, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या किया हुआ है। अभी तक हमने रैशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना करा हुआ है। अब एक और टर्म आता है कि अगर हमको कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे, उनके बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालना है। देखो सपोज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। सपोज ये दो नंबर है, नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहा है, 4 एंड 5 की। 4 और 5 के बीच में कोई नंबर आता है? कभी नहीं आता है। नॉर्मल बात हो। इंटीजर्स की बात कर लें हम, -4 और माइनस, सपोज दो इंटीजर है -4 या -5, हालांकि ये भी इंटीजर्स ही है। इनके बीच में कोई और नंबर आएगा? नहीं आता। लेकिन रैशनल नंबर के केस में क्या होता है ना, रैशनल नंबर के केस में सपोज 1/2 एंड 3/2 है। क्या इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? क्या नंबर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? इनके बीच में नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो किसके फॉर्म में होते हैं? P/Q के फॉर्म में होते हैं, बटे के फॉर्म में होते हैं, और नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। तो सपोज 1/2 एंड 3/2 कोई भी दो रैशनल नंबर है, इनके बीच में क्या कोई तीसरा रैशनल नंबर आ सकता है? जबकि आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। रैशनल नंबर में आ सकते हैं, बाकी आप इंटीजर्स की बात करोगे तो कभी नहीं आएगा। कैसे आता है देख लेते हैं ना। सपोज मान लीजिए 1/2 एंड 3/2 था। इसके बीच में मुझे अगर एक रैशनल नंबर निकालना है तो क्या निकल सकता है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको क्या देखना है, आप चाहो तो देखो 1/2 है तो क्या हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, और 3/2। तो इन दोनों के बीच में ये क्या आ गया? ये तो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये सिंपल तरीका है। लेकिन इसके बाद अगर डिनोमिनेटर चेंज होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, देखते चलिए आप जरा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, फाइंड एन रैशनल नंबर बिटवीन 8/19 एंड -7/19। मान लीजिए दो रैशनल नंबर दे रखे हमको, 8/19 और -7/19। ठीक है ना। तो इसके बीच में 10 रैशनल नंबर निकालना है। अब देखिए आप नंबर लाइन तो जानते ही है ना, जो अपन ने पढ़ी हुई है। बीच में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो यहाँ क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि -7/19 तो क्या है, नेगेटिव है, और 8/19 पॉजिटिव है। मतलब एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आपको 10 रैशनल नंबर निकालना है। और 0 भी रैशनल नंबर होता है, आप एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। 0 भी रैशनल नंबर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो आप उसके जो डिनोमिनेटर है ना उसकी वैल्यू को इंक्रीज कीजिए। वैल्यू डिनोमिनेटर की देखिए, इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में आप चाहो तो सिंपल लिख सकते हो। देखो अगर 8/19 है तो आप देखो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, 7/19, 6/19, 5/19, 4/19, 3/19, 0 लिख सकते हो, है ना। -6/19, -5/19, -4/19, ये कितने हो गए? 3, 2, 5, 6 और 3, 9 और -3/19। ये भी करोगे, ये भी 110% सही होगा। इसमें आपने सिंपल लिख दिया है। नहीं तो
और अगर थोड़ा और लॉजिक चाहते हो तो देखिए मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा क्वेश्चन में कि दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। 8/19 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/19 के अगर न्यूमरेटर में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ और डिनोमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, 80/190 आ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम चाह रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर बढ़े, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो हमारा पहले का है वही आ जाएगा। तो 8/19 को मैंने क्या बना लिया, 80/190 बना लिया, ये इसका इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से मैंने -7/19 को क्या बना लिया, 70/190 बना दिया। इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो अब मेरे पास दो रैशनल नंबर आ गए, 80/190 एंड -70/190, ठीक है, क्लियर है। हाँ तो देखिए अब बहुत आसान है, अब मेरा लॉजिक फैल गया, बहुत आसान है। अब जैसे मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर सब बच्चों के अलग हो सकते हैं, मतलब मुझे जो अच्छे लगेंगे मैं कोई से भी रैशनल नंबर चूज़ करूँगा, आपको जो अच्छे लगे वो भी आप चूज़ करना। तो इन क्वेश्चनों में आंसर कुछ भी हो सकता है, सारे ही सही होंगे। जैसे मैंने लिख दिया -79/180, 78/190, 77/190, 76/190 कर दिया। फिर ज़ीरो लिख दिया, ज़ीरो के बाद मैंने -65/190, -66/190, -67/190, -68/190, -69/190 और 80/190 और -70/190 के बीच में 10 रैशनल नंबर है। ज़ीरो आना ज़रूरी है क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव आप जब भी जाओगे तो ज़ीरो बीच में शो करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, जो मैंने अभी रफ वर्क में बताया वो भी सही है। इन क्वेश्चंस के आंसर जनरली बच्चों के अलग ही आते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आप कौन से 10 रैशनल नंबर लिखना चाह रहे हो, है ना। सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 से लेकर 20 तक के बीच में कोई से भी 3 टेबल लिख लो जो आपको अच्छे लगते हैं। तो शायद कोई बच्चा 10 का सबको अच्छा लगता है, 10 का लिखेगा, कोई 2 का लिखेगा, कोई 7, 8, 9 लिख देगा। तो ये क्वेश्चन मतलब उसी तरीके से मैं कह ये सबकी चॉइस है, तो उस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सेकंड क्या है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -11 और 4 और 6/5 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है। मतलब एक माइनस का है और एक प्लस का है, इनके बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर निकालना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो भी रैशनल नंबर मांगे जा रहे हैं जिनके बीच में, उनका डिनोमिनेटर कैसा है। सेम होता है तो आप कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर सकते हो, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया है। पिछले क्वेश्चन में हमारा डिनोमिनेटर सेम था, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या बताया था कि कोई भी अगर 2 रैशनल नंबर हो या कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, ऐसे नंबर जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, उनका अगर एलसीएम निकालना हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 4 और 5 ना, 4 के टेबल में 5 आता ना, 5 के टेबल में 4 आता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 4 5 से 20, तो 20 आ गया एलसीएम, क्योंकि 20 4 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के में भी आ रहा है। देखिए अब थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हो तो अब आपको इन क्वेश्चन में एलसीएम यहाँ शो नहीं करना पड़ेगा, कि कोई ये नहीं बोलेगा कि आपका 20 एलसीएम कैसे आया, और आप करते भी हो तो उसका कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। तो बड़ी क्लास में ये मान के चलते हैं कि आप लोग इतना कर लोगे। तो देखिए 20 एलसीएम आ गया। देखिए अब -11/4 के नीचे के हिस्से में मुझे 20 लाना है, तो मैं क्या का मल्टीप्लाई करूँ, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 5 का यहाँ कर दूँगा, तो -55/20 बन गया। ये इसका इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड कर दो, आप कहाँ से डिवाइड करोगे, 5 से कर लो 11, अब -11/4 फिर बन जाएगा। उसी तरीके से 6/5 है, इसके नीचे वाले हिस्से में 20 चाहिए, तो मैं 5 के टेल में 20 करवाएंगे, अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो ये 24/20 हो गए, ठीक है। तो अब नए 2 रैशनल नंबर कौन कौन से बन गए, -55/20 और 24/20, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसके आप कोई से भी रैशनल नंबर लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छे लगे।
जैसे मैं बता देता हूँ 54/20 लिख दिया, एक जीरो लिख दिया, एक 23/20 लिख दिया, मतलब ये इनके आंसर्स कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -7 एंड 1/3। सपोज इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि भैया -7 और 1/3 के बीच में रैशनल नंबर लिखना है, तो आपको घबराना नहीं है। पहली बात तो -7 को क्या लिख सकते हैं हम, -7/1 लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है। तो अब हमारे पास नए रैशनल नंबर क्या आ गए, -7/1 और 1/3 आ गए। दो रैशनल नंबर आ गए हैं और इनका क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, और नए रैशनल नंबर क्या बन जाएंगे देख लीजिए आप, -21/3 एंड 1/3। ठीक है। तो बस इसके बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए, मुझे एक चाहिए, तो कोई सा भी लिख सकते हो जो आपको अच्छे लगे। मुझे -20/3 अच्छे लगा है तो मैंने वो लिख दिया। इन क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं है, इन वालों के कितने भी रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 का 4 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। क्या है 4th क्वेश्चन, इफ ए पीस ऑफ वुड is 8 into 3/4 meter long is to be cut into 4 equal pieces. Find the length of each piece. मान लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, 8 into 3/4 मीटर लॉन्ग है ना। उनको 4 बराबर हिस्से में बांटना है या काटना है, तो आपको ये बतानी हर एक हिस्से की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले भी कि किस में दे रखा है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, लास्ट क्वेश्चन जो था ना लास्ट वीडियो का। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल में कैसे लिखते हैं, नॉर्मल मतलब P/Q के रूप में। तो इधर वाले का, नीचे वाले और साइड वाले का तो आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो 8 4 32, और इधर वाला जो हिस्सा बचता है इसको ऐड कर देते हैं, तो 3/4, तो 35/4 आ जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, नीचे और साइड वाले हिस्से में मिक्स फ्रैक्शन में नीचे और साइड वाले हिस्से में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले में ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर सेम देता है। तो 8 4 32 + 3 35/4। क्लियर है। तो अब बहुत इजी हो गया है। क्या दे रखी है लेंथ ऑफ वुड पीस, ये दे रखी है 34/4 मीटर। कितने इक्वल पार्ट्स में काटना है, 4 में। तो बस 35/4 को डिवाइड कर दिया 4 से। अब हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम रैशनल नंबर पढ़ना है तो P/Q की बात करेंगे, तो 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, डिवीजन का साइन हटाते हैं और मल्टीप्लाई का लिख दो तो वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। तो 4/1 हो गया 1/4 और मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो ये क्या हो गया 35/16 मीटर आ गया। मतलब 4 लकड़ी जो है ना, या ये कह सकते हैं ये बड़ी लकड़ी को अगर मैं 4 छोटे टुकड़ों में काटूंगा तो एक छोटे टुकड़े की लेंथ कितनी होगी, 35/16 होगी। ठीक है ना। तो देखिए 35/16 को अगर आप 4 बार लिख लेंगे ना तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा। मान लीजिए 4 टुकड़े हो गए उस लकड़ी के और चारों के हिस्से ये हैं, तो इनको ऐड कर लो, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है। 35 है ना 70 105 140/16 होगा, इसको आप डिवाइड करो तो देखिए आ गया। ये मेरा ओरिजिनल आंसर है 35/4 मीटर। ठीक है। ओरिजिनल मतलब जो क्वेश्चन में ये टोटल लेंथ आ गई इसकी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 35/16 मतलब एक टुकड़े का हिस्सा ये हो गया, लेकिन ये भी सही है आंसर तो। लेकिन क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में अगर दे रखा है तो आप चाहो तो आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। कैसे, 16 के टेबल में 32 तो 35 तो आते नहीं है। 30 अगर 16 के टेबल में 3 बार पढ़ूंगा तो 48 हो जाएंगे, 16 के टेबल 2 बार पढ़ूंगा तो 32 होंगे। तो बस यहाँ पे 2 ऐसे लिख देंगे इसको। कैसे, 16 नीचे ही रहेगा, 16 2 32 है। कहीं ना कहीं जो एलसीएम लास्ट में रिमाइंडर बचता है वो यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ये रिमाइंडर ऐसा भी कर सकते हो। है ना, बहुत इजी है ये तो, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। और ये मैंने होमवर्क दिया हुआ है, बहुत इजी है और एग्जाम्पल्स हैं ये बुक के, तो आप प्लीज़ अच्छे से करें।
रैशनल नंबर निकालना होमवर्क तो आज ही सेंड कर दें, मैथ्स की पूरी प्रैक्टिस करें और क्लास वर्क कॉपी बना लें, मैथ्स की भी इंग्लिश की भी, सारे सब्जेक्ट्स की क्लास वर्क कॉपी बनाएं। बुक्स नहीं लिए तो प्लीज़ बुक्स परचेज कर लें। कोई डाउट हो तो 9039996689 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ कभी भी पूछ सकते हैं आप। कुछ राइटिंग में कुछ समझ में नहीं, ये कर्सिव राइटिंग में लिखता हूँ मैं शायद, अब आप लोगों ने कर्सिव लिखी है कि नहीं लिखी वो डाउट वाला क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती हो। चैप्टर 1 रैशनल नंबर का फिनिश हो चुका है आज, है ना। और अगर आप लोग मुझे ये बोलते हो, मैसेज करते हो कि सर एक बार रिवीजन वीडियो भी बना दीजिए, तो मैं रिवीजन भी बना दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ये आपके ऊपर है। सबसे पहले आप होमवर्क कंप्लीट करें, कॉपी कंप्लीट हो गई है तो उसकी भी पिक मुझे भेज दें, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कभी पूछ सकते हैं, ओके। एंड दिस इज़ अवर बुक, सो प्लीज़ बुक खरीद लीजिए, ओके। थैंक यू, बाय बाय।